नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इंसान दूसरों से भले ही बच जाए लेकिन स्वयं से नहीं बच पाता। इंसान की बात स्वयं से जरूर होती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भारतीय राजनीति का एक सितारा है, उनकी बात भी खुद से होती ही होगी। दर्शकों, आप सोचेंगे कि मैं भी क्या अजीब बात कर रहा हूं। सितारा, बात, अपने आप से ना बच पाना। जी जी, मैं बताने जा रहा हूं कि यह संदर्भ, यह विषय मैंने क्यों लिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वयं से जरूर बात करते होंगे, और जब वे बात करते होंगे तो यह भी जरूर उनके मन में कई बार आता होगा कि वो क्या घड़ी थी जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने से कोई बड़ा नुकसान तो उन्हें नहीं हुआ। ये एक पहली नजर में निकल कर आता है, दिखता है। खुश तो हैं, बड़ा पद लिए हुए हैं, उनके सहयोगी, उनके सिपाह सालार मजे में हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास मोदी सरकार में एक बड़ा पद है, केंद्रीय उड्डयन मंत्री जैसा पद। देश को वे नापते हैं, देश भर में घूमते हैं। बेशक बेशक वे बड़ा पद लिए बैठे हैं, उनके कुछ सिपाह सालार भी पदों पर हैं, भले ही वे मध्य प्रदेश के जो पद हैं उस पर हैं। लेकिन जो बात जहां से मैंने शुरू की वहीं लौटता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जब स्वयं से बात होती होगी तो उस क्षण, उस पल को जरूर कहीं ना कहीं सोचते होंगे, उनके मन में आता होगा कि वो कदम क्यों उठा डाला उनने। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही खुश नजर आते हों, उनके चेहरे पर मुस्कान दिख जाती हो, लेकिन कभी अंदर से टटोलिएगा या खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वयं को टटोलते होंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अवसरों पर उन्हें मर्म जरूर होता होगा। और यह बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि बारंबार ऐसे घटनाक्रम सामने आते हैं जिसे देखकर, जिनने जिन वृतांतों को, जिनका आकलन करके हमें भी ये महसूस होता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कष्ट तो जरूर होता होगा। मैं आपको ताजा घटनाक्रम बताना चाहूंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं, ये चर्चाएं सरगर्म हैं, या उन्हें बीजेपी ग्वालियर से टिकट दे सकती है, इस तरह के कयास भी चल रहे हैं। और ज्योतिरादित्य सिंधिया निरंतर भारतीय जनता पार्टी में अपना एक स्थान बनाने के लिए संघर्षशील साफ साफ नजर आते हैं। कई उतार, कई चढ़ाव 2020 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से अब तक उनके राजनीतिक जीवन काल के दिखाई दिए हैं। उनके फॉलोअर्स के मनों को जब टटोलिए तो जो अभी आज हाशिए पर है, उनका दर्द, उनका मर्म भी सामने आ जाता है। और जो यदि मध्य प्रदेश की सरकार में स्थान पाए हुए हैं या मुख्य धारा में फिलहाल हैं, विधायक पद है किसी के पास, तो उनका दर्द भी छुपता नहीं है। जब अगर आप उन्हें ठीक से टटोलिए या उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, उनके बयानों को सुनिए, तो दर्द, मर्म निकल निकल कर आता है। अभी मैं जो ताजा घटनाक्रम जिसका जिक्र करने जा रहा हूं वो गुना शिवपुरी से निकल कर आया है। गुना के मौजूदा सांसद डॉक्टर केपी सिंह, जो पिछले चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराकर एक ऐसे उभरे थे, ऐसे सामने निकल कर आए थे कि जिनकी नाम की चर्चा पूरे देश में हुई थी। कभी वो सिंधिया के ही सिपाह सालार थे। सिंधिया तब कांग्रेस में होते थे और उनके चुनाव का जो प्रबंधन से जुड़े चेहरे हैं उनमें हुआ करते थे। और कुछ ऐसा हुआ कि वे बीजेपी में चले गए। बीजेपी में गए तो बीजेपी ने भी उस चेहरे को भुनाने में कोई देर नहीं की और उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया। और एक दिलचस्प या एक ऐसा योग बना कि गुना शिवपुरी की जो पारंपरिक सीट सिंधिया राजघराने की रही, वो सिंधिया राजघराने ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों से बुरी तरीके हार के बाद निकल गई।
और केपी सिंह एक ऐसा नाम, ऐसा चेहरा हो गए जिसे बीजेपी ने हाथों हाथ लिया। वक्त बदला, ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आ गए और बीजेपी में आने के बाद उसी गुना शिवपुरी में अपनी पुरानी जमीन को तलाशने में जुटे हुए हैं, जिस जमीन को उनके पैरों के तले केपी सिंह ने छीन लिया था। अब केपी सिंह भी कहीं ना कहीं मौके छोड़ नहीं रहे हैं। जब अवसर मिलता है तो वे ज्योतिरादित्य को एक कहीं ना कहीं बेचैन कर देते हैं, कुछ घटनाक्रम या कुछ ऐसे उपक्रम करके, या उनके तारों को वो झंझना देते हैं। और जो अभी हुआ गत दिवस रविदास जयंती के दिन, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं, तो वे तमाम कोशिश कर रहे हैं। वे ग्वालियर में एक बड़ा जो एयरपोर्ट के विस्तार में सफल हो गए हैं। मध्य प्रदेश के सबसे आधुनिकतम सुविधाओं से लैस विमानतल बनाने में, एक हवाई अड्डा बनाने में वहाँ सफल हुए हैं। सारी सुविधाएं लेकर एयरपोर्ट को उन्होंने जीर्णोद्धार कर डाला है, उसको रेनोवेट कर डाला है, और अन्य काम भी वे कई सारे कर रहे हैं। और काम के साथ साथ गुना शिवपुरी में टिकट मिलने की संभावनाओं के मद्देनजर उस क्षेत्र में भी सतत सक्रिय हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं। और अभी एक जो घटनाक्रम हुआ है, वो घटनाक्रम ये रहा है कि कल रविदास जयंती को गुना के मौजूदा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं केपी सिंह, उन्होंने वहां एक पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना हुई है, उसका फीता काट डाला। फीता काटा, खबर आई तो बड़ी सनसनी फैल गई और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक बड़े भुन्नाए, बड़े दुखी हुए। और शिवराज सरकार के वक्त मंत्री रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया कोटे से मंत्री रहे, एक सहयोगी ने तो बड़ा बुरा भला कहा उस पूरे घटनाक्रम को लेकर। काफ़ी उन्होंने तीखी प्रतिक्रियाएं दी और कहा कि ये सब ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन बीजेपी है, बीजेपी बहुत सलीके से विरोधियों को ख़त्म करती है, और उनके दल में जो आ जाए तो उनके दल में आने वाले भी बहुत देर तक, दूर तक टिकते नहीं हैं। कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। क्या कुछ है भारतीय जनता पार्टी के मन में, ये सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि गुना शिवपुरी में एक के बाद एक कई घटनाएं घटी हैं। और जिन शख्स जो वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा है, सार्वजनिक तौर पर कहा। और कल तो एक हद इसलिए हो गई कि जिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का फीता सांसद महोदय ने जो काट दिया, उनका ये कहना था कि आचार संहिता नजदीक है। जो दलील दी उन्होंने, जब उनसे पूछा गया कि इतनी जल्दी क्यों थी, इस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन समारोह तो 3 मार्च को सुनिश्चित था। 3 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां आने वाले थे, विदेश मंत्री साथ आने वाले थे, तो उनका इंतजार क्यों नहीं किया गया? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। सांसद जी ने दलील दी कि आचार संहिता लग सकती है, और मैंने बड़े नेताओं से पूछ लिया था, उनको ये जतला दिया था, बतला दिया था कि यहाँ ये पासपोर्ट सेवा केंद्र कई दिनों से चल रहा है, काफ़ी संख्या में पासपोर्ट बन चुके हैं, इसका उद्घाटन होना है और क्यों ना कर दिया जाए। तो जो सांसद जी की एक दलील रही, उनका जो इस पूरे वृत्तांत पर सफाई रही, उनकी सफाई तो यही थी कि वो पूछ चुके हैं, दिल्ली से पूछ लिया गया है। अब ईश्वर जाने कि दिल्ली में किससे उन्होंने पूछा, किसने उन्होंने कहा कि जाइए फीता काट दीजिए। जिस आयोजन को 3 मार्च को होना है, जिसमें केंद्र के मंत्री आने वाले हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और विदेश मंत्री, उनके पहले ये तो केपी सिंह ने स्पष्ट नहीं किया, और ना ही अभी दिल्ली से किसी ने बताया कि ये इसके पीछे की कहानी क्या थी। इधर मध्य प्रदेश की जो बीजेपी है, इसके जो रणनीतिकार हैं, पुराने घाघ नेता हैं, वो जो कुछ चल रहा है दिल्ली के इशारे पर कहिए या बिना इशारे पर कहिए, पीछे जो कहानी हो कि कहीं ना कुछ तो है। नहीं तो इस तरीके का किसी सांसद का कह लीजिए कि उसकी अपनी इतनी हिम्मत हो जाए, बिना किसी के सहारे, बिना किसी के निर्देश, बिना किसी का सर पे हाथ हुए
संभव लगता नहीं है। और मैं जो बात शुरू किया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपने आप से बात तो जरूर होती होगी। याद करिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस के वो दिन, क्या हैसियत थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की। दिल्ली में वे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का जो कुनबा है, जो पूरा का पूरा उनकी जो कोठरी है, उसके प्रमुख सदस्य हुआ करते थे। बेरोक टोक उन्हें इन जो प्रमुख नेता हैं कांग्रेस के, खेवनहार हैं, सोनिया जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनसे मेल मुलाकात के लिए वक्त नहीं लेना पड़ा करता था। उनकी हैसियत अलग थी, उनका रुतबा अलग था। जो वो मध्य प्रदेश को लेकर इच्छा जता दे, आमतौर पर पूरी हो जाया करती थी। लेकिन अब जब वे बीजेपी में हैं तो वे किस पंक्ति में बैठते हैं, वो तो उन्हें मोदी सरकार में पद मिल गया, वरना साधारण सांसद की हैसियत से क्या पंक्ति उनकी होती थी। और ये भी अजीब है, राजनीति भी क्या कुछ चीज़ है कि कल तक आप जिसे अपना दुश्मन मानते थे वो आज दोस्त है। कल तक आप जिसको पानी पी पी कर कोसा करते थे, आज उसकी शान में कसीदे काटना पड़ते हैं। और जिनके साथ आप बैठा करते थे, जिन्हें आप सम्मान जिनसे आपको मिला करता था, आज उन्हीं को आप कटघरे में खड़ा करते हैं। तो ये दृश्य है, ये राजनीति है, अजब है, गजब है राजनीति। और ठीक है, राजनीति अजब गजब है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आसानी से किसी को पचाती नहीं है, आसानी से किसी को बहुत देर तक दूर तक साथ लेकर चलती नहीं। इसके बहुत तेरे उदाहरण हैं। मैं सिंधिया के बारे में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में ऐसा नहीं कह रहा हूँ। उनके बारे में जो कुछ सोचा होगा, मोदी शाह, अब तो मोदी शाह की बीजेपी है, किसी और की बीजेपी नहीं है। वो पार्टी विद द डिफरेंस नहीं है, अब तो होए वही जो मोदी शाह सोची रखा। तो क्या कुछ उन्होंने सोच रखा है, क्या कुछ उनके मन में है, इसकी था तो कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया जब अपने आप से बात करते होंगे तो ज़रूर सोचते तो होंगे, मन में आता तो होगा कि अरे वो क्या दिन था, किस घड़ी में कैसे ये फैसला हो गया, आता होगा। लेकिन पावर है, पावर चाहिए तो, और वो भी ऐसे दल में जो एक हम पहुंचे हुए हैं, हमारी वो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही है। हम उस विचारधारा को अभी अंगीकार करने की और बढ़ रहे हैं, अपने आप को ये स्थापित करने में लगे कि नहीं, अब हमारी विचारधारा आप ही की है। देखिए, राजनीति है और इसमें ऐसे रंग निकल निकल कर आते रहते हैं, और जब ऐसे रंग आते हैं तो 4 PM अपने दर्शकों तक पहुंचाता ही पहुंचाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारे इस मध्य प्रदेश के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।